हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। तो दोस्तों, अपनी जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें अपना जो आज का नया टॉपिक रहने वाला है वो है आयु, एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, उम्र। ठीक है ना। आयु टॉपिक यानी एज टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो एज यानी उम्र की बात आ गई तो मैं आपको एक बात सुनाता हूं कि किस उम्र तक पढ़ा जाए, किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं हालात तय करते हैं। तो इन हालातों को बदलने के लिए अपने पास क्या है, मेहनत करने का तरीका। और क्या है, मेहनत ही कर सकते हैं। वो तो क्या कर सकते हैं। तो आपको मौका मिला है, आपने अपना 50% काम कर लिया है। ठीक है ना, 50% आपका पेपर ही बाकी रहा है। पेपर पास होते ही आपको क्या मिलने वाली है, वर्दी मिलने वाली है, जिसका इंतजार आप कई सालों से कर रहे हो। तो हाँ, तो क्या करना है, लास्ट 20 दिन का समय है। 20 दिन में अच्छी तरह से पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है ना, जो मैटर पढ़ाया जाए उसी मैटर को ही रिवाइज करना है। अलग अलग जगह मुंह मत मारना कि उसमें वो करवा रहे हैं, उसमें वो करवा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका। जितना करवाया उसको बार बार पढ़ना है, चीजें तभी याद होगी। ठीक है ना, तभी कंफ्यूजन दूर होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं आयु टॉपिक की। बहुत शानदार टॉपिक है। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सभी टाइप्स कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, आयु में वास्तव में होता क्या है, आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं, इसका बेसिक बताता हूं। आयु में एक बात बताओ मुझे, मैं आपको बोल दूं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो आप मेरे से 5 साल छोटे हो। एक तो इस चीज का ध्यान रखना, जितना आयु का अंतर आ जाए ना, बोल दे कि पिता और पुत्र की आयु का गैप है ना, वो 15 वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद भी पिता और पुत्र की आयु के बीच जो अंतर है वो कितना रहेगा, 15 ही रहने वाला है। क्यों कि 15 साल अगर पिता बड़ा हुआ है तो 15 साल बेटा भी बड़ा हुआ है, अंतर तो वही रहने वाला है। मैं आपसे आज 5 साल बड़ा हूं और आप मेरे से 5 साल छोटे हो, तो 10 साल बाद यही रहना है, क्योंकि 10 साल में बड़ा होऊंगा तो आप भी क्या होंगे, बड़े होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन बनता है राम और मोहन की आज की आयु का अनुपात, या आज की आयु मान लो 15 वर्ष और 20 वर्ष है, तो 10 साल बाद राम भी 10 साल उम्र अधिक लेगा और मोहन भी 10 साल उम्र अधिक लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, उम्र का गैप है ना वो समान चलता है। आज अगर 5 साल का अंतर है तो 50 साल बाद भी 5 साल का ही अंतर रहने वाला है। इसमें हमें अनुपात देगा, दो व्यक्तियों का अनुपात देगा, आगे की उम्र, पीछे की उम्र, वर्तमान की, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। 2 अनुपात एक साथ देगा, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये है। 2 अनुपात के क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को आज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन निकाल रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखना एक बार, पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। माता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। माता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात करो। अब अनुपात टॉपिक पढ़ा था ना, तब मैंने क्या बताया था, अनुपात का कोई पता नहीं चलता वास्तव में इनकी उम्र है कितनी। 2 गुनी का मतलब है, 2 गुणी का मतलब 2 गुणी। देखो ये तो हो गई माता और ये हो गया इसका पुत्र। मैं बोल दूं अगर पुत्र x वर्ष का है तो माता कितने वर्ष की होगी, 2x वर्ष की। 2 गुना का मतलब ये हुआ। अब x का मान कुछ भी रख लो, x का मान है कुछ भी रख लो। मैं x का मान देखो यहां 15 रख दूं कि पुत्र अगर 15 वर्ष का है तो माता बताओ 30 वर्ष की होगी। मैं यहां x का मान देखो 20 रख दूं तो बताओ माता का 40 वर्ष है। इसका मतलब अनुपात कुछ भी हो सकता है क्या, हाँ, अनुपात से हमें उस वैल्यू का पता नहीं चलता वास्तव में वैल्यू कितनी है, यानी पुत्र, माता और पुत्र की उम्र क्या है पता नहीं चलता। अब अनुपात को काटो, देखो x से x काट दिया, इसका मतलब 1:2 क्या, इसको काटो 1:2 क्या, इसको काटो 1:2 क्या, इसका मतलब पुत्र, माता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या रहने वाला है, 2:1। देखो किसकी पूछी है, माता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा है, तो पहले माता का ही बताना है, 2:1। 1:2 भी है, ये ध्यान रखना है। पहले किसका नाम ले रखा है, माता का, तो माता वाला पहले आना चाहिए, हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है क्या? 1:3। यदि बी की आयु 15 वर्ष है तो ए की आयु क्या होगी? अब देखो क्वेश्चन को करते हैं ना, ए और बी दो ही तो है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन आगे बोल क्या आ रहा है? बी की आयु कितने वर्ष की है? 15 वर्ष की है। इसका मतलब बी अनुपात में कितना है? 3 उम्र में कितना है? 15। इसका मतलब 3 का मान 15 है क्या? 1 का मान है 1 का मान 5 है, तो 1 का पूछ रहा है तो ए वाले से अनुपात से गुणा कर दो 5। या इसको अनुपात में देख लो, अनुपात जितने गुणा ये होगा उतने गुणा इसको करना पड़ेगा। पढ़ाता ना, तो बताओ कितने गुणा है? तो 5 गुणा इसको भी कर दो। बताओ ए कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? ए कितने वर्ष का है? ये लो, हो जाएगा। करो। कितना? मोहन के साथ और कौन है? उसकी बहन रीता की आयु का अनुपात 3:4 है। मोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है, तो रीता की आयु ज्ञात करो। मोहन की वर्तमान आयु 18 वर्ष है क्या? इसका मतलब 3 का मान 18 के बराबर है क्या? 3 का कितना मल्टीप्लाई है? इसका भी 6 गुणा कर दो। ये लो, कुछ करना पड़ेगा? कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना है बस है। ये देखो, मोहन है और उसकी बहन, मोहन और उसकी बहन अनुपात कितना है? 3:4। मोहन के लिए बोल रहे हैं कि 3 का मान किसके बराबर है? 18 के बराबर है। या तो यहां से 1 का मान निकाल लो। 3 का मान 18 के बराबर है तो 1 का मान है, 1 का मान 6 के बराबर है तो 4 का मान है 24 के बराबर है। या इस प्रकार देख लो कितना गुणा है, तो इसको भी क्या कर दो? ओके। ये देखो सोनू और मोनू वाला है। सोनू और मोनू के वर्तमान आयु का अनुपात 9:12 है। सोनू की आयु 27 वर्ष है, तो मोनू की आयु ज्ञात करो। अरे लिखना ही नहीं पड़ता, हाँ थोड़ा सा समझ लिया ना तो लिखना ही नहीं पड़ता। सोनू और मोनू 9 और 12 का अनुपात है इनका। कि सोनू कितने का है? यानी 9 का मान 27 के बराबर है क्या? 9 का कितना गुणा हो रहा है? इसका भी 3 गुणा कर दो। ये लो, हाँ नाम से जेंडर का पता नहीं चलता। ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़ते हैं नाम, हाँ उस नाम से कभी जेंडर का पता नहीं चलता। अरे विनोद नाम किस किस का नहीं होता? हाँ, तो जेंडर नाम से शादी मत कर लेना। हाँ, देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। वर्तमान में माया की आयु कितनी? अब देखो ये क्वेश्चन है जिसमें 2 अनुपात देगा। वर्तमान में आयु का अनुपात ये है, 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, इस प्रकार का एक अनुपात और देगा। करने का तरीका क्या है? देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अगले क्वेश्चन आप कर दोगे अपने आप। देव और माया की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है क्या? और 5 वर्ष बाद के लिए बोल रहा है क्या? यहां लिखो वर्तमान है। यहां क्या लिखो? वर्तमान है। वर्तमान में बताओ कौन है? एक तो देव है और एक कौन है? माया है। बताओ अनुपात कितना है? 2:3। ये चीज समझ में आई क्या? ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ही तो बोल रहा है। यहां से 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद देव और माया का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:7। अभी तक मैंने कुछ किया क्या? जो क्वेश्चन में बोला वही तो लिखा है। वर्तमान में देव माया का अनुपात दे रखा है और 5 वर्ष बाद देव माया का अनुपात दे रखा है। कुछ ही नहीं करना, जो वर्तमान में दे रखा है ना उसको 2 अनुपात दे दिए तो 1 अनुपात को कुछ न कुछ तो मानना पड़ेगा। जो वर्तमान वाला है ना इसको 2x और 3x बना लो। अब मुझे एक बात बताओ,
देव देव और माया की 5 वर्ष बाद का जो अनुपात है, इसका मतलब देव भी 5 वर्ष बड़ा होगा क्या? माया भी 5 वर्ष बड़ी होगी क्या? अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं क्या? बताया था अनुपात टॉपिक पर। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या? 2x बट्टा 3x लिख सकता हूं क्या? 5 वर्ष बड़ा देव को कर दो और 5 वर्ष बड़ा किसको कर दो? माया को कर दो। 5-5 वर्ष बड़े करते ही अनुपात ये बन रहा है क्या? इस अनुपात को बराबर में लिख दो। ये लिख दिया। 2x और 3x को मैं 2x बट्टा 3x लिख सकता हूं। 5 वर्ष बड़ा तो +5 +5। क्वेश्चन बोले 5 वर्ष पहले का अनुपात देना, तो यहां क्या लगा देना? माइनस लगा देना और पहले वाला अनुपात आगे लिख देना। अब x का मान निकालते ही देव और माया की वर्तमान आयु आ जाएगी क्या? x का मान कैसे निकालेंगे सर? वज्र गुणा 7 दूनी 14, 7 पंजो 5 तरी 5 चौड़ी 14x इधर जाएगा तो क्या बचेगा? 1x बचेगा। 14x 15x में जाके घटेगा तो 1x ही बचेगा। 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 35 में घट जाएगा तो कितना बचेगा? x का मान कितना आया? x का मान 10 आते ही बताओ देव कितने वर्ष का है? 20 का। माया कितने वर्ष की है? वर्तमान आयु पूछे तो 20 और 30 कर देना। वर्तमान आयु पूछे तो 20 और 30 कर देना। क्वेश्चन पूछे 5 वर्ष बाद तो इनमें 5-5 और जोड़ दो। अरे आज देव 20 वर्ष का है, 5 वर्ष बाद 25 का हो जाएगी। आज माया 30 वर्ष की है, 5 वर्ष बाद 35 वर्ष की हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है? माया की आयु कितनी है? बताओ माया की आयु कितनी है? 30 वर्ष। वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान वाली बतानी है 30 वर्ष। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया। कहां से नहीं आया बोलो? दोबारा बताना है क्या किसी को? सेम ही क्वेश्चन आएंगे करने अब। 2 अनुपात वाला क्वेश्चन इसी प्रकार करोगे, ठीक है ना? गैप सीक्वेंस दे रखे नहीं तो पेपर बना भी जैसा जी। 2 अनुपात 3 दे रखे हैं, नीचे 5 अनुपात 7 दे दियो 5 वर्ष बाद। हम गैप 3 ले आएंगे। हाँ, गैप सेम होता तो एकदम आसान हो जाता, लेकिन गैप सेम नहीं देगा। उनको पता है गैप सेम देते ही कर देंगे। हाँ, उनको तो फेल करना है, ठीक है ना? तो गैप सेम आओ या गैप एस मान आओ, इस प्रकार करोगे तो एकदम आसान हो जाएगा। गैप सेम होते तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना गैप अनुपात का होता है वो उम्र के बराबर कर देते हैं। लेकिन गैप समान नहीं हो तो वैसे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसी प्रकार करना है। कर लोगे क्या? एक बार ट्राई करो लो। देखो मैं दूसरा है। ये कोई तो 15 20 है 20। क्या बना जगत चलो सवाल हल कर क्या लो बंदा सकल कुछ बना पीछे पढ़ ले आकर पढ़ ले फिर पढ़ लिया और टॉप पे बैठे थे ये 5 वर्ष को हो गए हाँ पापा के से आए तो ये को बताइए ना बोलो बताओ मैं जो मैं आप बता आप भी एक रंग ये को आने मेरे बराबर एक रंग बोलता है
हाँ कितना है 15 वर्ष देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात, सेम ही क्वेश्चन है ये तो, 5 वर्ष बाद का दे रखा है। ए और बी की वर्तमान आयु क्या है 3x और 4x है। 5 वर्ष बाद क्या, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 4:5 है। बताओ अनुपात में अंतर समान है क्या, अंतर समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो 3 से 4 और 4 से 5 अंतर समान है क्या, तो एक अनुपात में 1 बड़ा है क्या, अनुपात में 1 बड़ा है, संख्या में कितना बड़ा है 5, तो 1 अनुपात का मान कितना है 5 के बराबर है। तो इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा करेंगे तो, इसको 5 से गुणा करेंगे तो किसकी पूछ रहा है एक ही, तो एक की बताओ कितनी है वर्तमान आयु। ये तो है अनुपात समान होने पर है, लेकिन क्वेश्चन में अनुपात समान नहीं हो तो क्या करेंगे, वही तरीका अपना 3x अपन में 5 वर्ष बाद क्या +5 तो 4/5 करो वज्र गुणा, ये लो 15x प्लस का 25 इक्वल टू 16x प्लस का 20। 15x इधर जाएगा तो 1x बचेगा क्या, 20 इधर आएगा तो 5 बचेगा क्या, x का मान कितना आया, x का मान 5 आया तो 3 गुणा 5 कितना हो गया 15। a कितने वर्ष का है और 4 गुणा 5 b कितने वर्ष का है 20 वर्ष का। a की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ये 15 वर्ष। ओके ये करो लो। अठारह वर्ष पहले माइनस, ये ध्यान रखना, वर्तमान आयु दे रखी है 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो प्लस प्लस कर रहे वहां माइनस माइनस करना है। हाँ गुणे बड़े हो गए तो करो गुणों को। करें क्या, इतना भी क्या बड़ा हो गया यार। देखो एक बार नहीं हुआ, करो करो कोशिश करने वाले की कभी 90% है। अरे 90 वर्ष है। हाँ क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का कुल योग, हाँ योग पूछ रहा है तो 90 वर्ष है। शाबाश। देखो इधर देखो
ए और बी की वर्तमान आयु दे रखा है क्या? ए और बी की वर्तमान आयु, ये लो, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। मैंने क्या बोला था? 2 अनुपात दे तो 1 अनुपात को क्या मान लेना? x मान लेना। अब बात कब की कर रहा है? 18 वर्ष पहले की बात कर रहा है क्या? 18 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात क्या है? 11:16। यही तो है, कुछ नहीं करना। इसको बट्टे में लिख सकते हैं क्या? 4x/5x लिख सकते हैं क्या? 18 कम कर दो दोनों में से, 18 कम करते ही ये अनुपात बनेगा क्या? 11/16। 16 चौके 64x माइनस 18 गुणा 16 इक्वल टू 55x माइनस का 18 गुणा 11। 64x इधर है, 55x है। 11 को 18 को 11 से गुणा करेंगे तो 8 9 198। 198। 18 को 16 से गुणा करेंगे तो 288। ठीक है, 64x माइनस 288 इक्वल टू 55x माइनस का 198। गुणा ही तो करना था, कर लिया। देखो 55x को इधर लाऊंगा, 64x की तरफ है। जो x का मान बड़ा हो ना उसकी तरफ ले आया करो छोटे मान को। तो 64x में से ये इधर आएगा तो घटेगा, तो 64 में से 55 गए 9x इक्वल टू माइनस 288। आगे जाएगा प्लस का बनेगा क्या? आगे माइनस 198, माइनस का ऑलरेडी बैठा है क्या? बताओ 88 प्लस 2 90। अरे ये इधर जाएगा 198, 288 प्लस का हो जाएगा, उसमें से 198 घटेगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा। तो 9x का मान किसके बराबर है? 90 के बराबर है। तो x का मान है 10 के बराबर है। x का मान 10 के बराबर है तो a कितने वर्ष का है, b कितने वर्ष का है? दोनों का योग पूछा है क्या? दोनों का योग कर दो, कितना आया? दोनों 90 वर्ष के भाई साहब। ये लो, ओके, समझ में आया? ये लो, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1 और 3 है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? उम्र निकालो आप तो, 5 वर्ष बाद 5 5 जोड़ गिर काट गिर अनुपात बता देना। बोलो, अरे सेम इक्वेशन है। 1:2, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है यार। 3:5 है, ये तो है भैया। पश्चात बाद ही होता है तो पश्चाताप है। अपन बोलते हैं ना, पढ़ लो फिर पश्चाताप करोगे, इसका मतलब बाद में तो करोगे। ए और बी की वर्तमान, दो भाइयों की वर्तमान उम्र क्या है? एक x और 2x है, यानी मैं इसे x और 2x लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी है। ये वर्तमान है क्या दोनों की? बिल्कुल वर्तमान है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? वर्तमान यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक x का है तो दूसरा 2x का है। क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पहले क्या?
5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। दोनों भाइयों का अनुपात कितना है? 1:3 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या हो जाएगी? यहां से आगे 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या हो जाएगी? यहां आयु होगी, उनका अनुपात पूछ रहा है अपने को, यही तो बात है। ठीक है, इधर देखो, x/2 x माइनस का 5 इक्वल टू 1/3, ये कर लिया था क्या? यहां से x का मान निकाल लिया था क्या? 3x माइनस का 15 इक्वल टू 2x माइनस का 5। ये 2x इधर आएगा तो x बचेगा, 15 इधर जाएगा तो 10 बचेगा। x का मान 10 आया क्या? बताओ दोनों भाइयों की वर्तमान आयु क्या है? 10 और 20 है क्या? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है क्या? आज बताओ, छोटा भाई 10 साल का है तो 5 साल बाद कितनी साल का हो जाएगा? बड़ा भाई आज 20 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितनी साल का हो जाएगा? 25। अब इनका दोनों का अनुपात क्या? अनुपात तो काट लो। शाबाश 3-5 वाले। अरे मैंने क्या बोला था? वर्तमान आयु निकाल दो। 5 साल बाद की बोल रहे हैं तो दोनों पे 5-5 जोड़ के काट के अनुपात बता दो। वही तो क्वेश्चन, और क्या है? सेमी प्रोसेस चल रही है एकदम। हाँ ये करो, ये गलत नहीं होना चाहिए भैया। क्या बोल रहा है? 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तो 5 वर्ष पहले 1, 3, 5 वर्ष बाद सेम ही है क्या? सेम ही है। ये लो, यदि 2 छात्रों की आयु का अनुपात इतना और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग ज्ञात करो। देखो छोटी सी बात बता रहा हूं आपको मैं, जब भी अनुपात दे, ठीक है ना, अनुपात के अंदर अधिक, कम, ज्यादा, ऊपर, इस प्रकार के जो नाम आते हैं ना, वो नाम हमेशा क्या होते हैं पता है क्या? ये अंतर को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्या बोल रहा है? इनकी आयु का अनुपात 5:8 है क्या वर्तमान में? उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष, इसका मतलब दोनों की आयु का अंतर 15 वर्ष अधिक है क्या? दोनों की आयु का अंतर, यानी दोनों की आयु में जो अंतर है ना, वो 15 वर्ष का है, अधिक का मतलब है। अरे राम श्याम से 15 वर्ष बड़ा है, मैं ये बोल दूं क्या? राम है जो राम की आयु श्याम की आयु से 15 वर्ष अधिक है। एक ही तो बात है। बोलो कितना आया? हाँ, अंतर बोले तो अनुपात का अंतर कर देना। अंतर बोले तो अनुपात का अंतर कर देना। योग बोले तो अनुपात का योग कर देना। गुणा बोले तो अनुपात का गुणा कर देना। यही बात है बस। 2 छात्र हैं, देखो ये छात्र ए मान लो और ये छात्र बी मान लो। अनुपात वर्तमान में क्या है? 5:8 है क्या? हाँ तो 5:8 है। क्या बोल रहा है? और उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष अधिक है क्या? अनुपात अधिक, कम, ज्यादा, ये अंतर ही तो होता है। यहां बताओ अंतर कितना है? अपन तो बोल रहे हैं 3 अधिक है। 3 ही तो अधिक है एक दूसरे से। क्वेश्चन बोल रहा है 3 अधिक नहीं है। कितना अधिक है? 3 का मान 15 है क्या? तो 1 का मान है 1 का मान 5 है तो 5 का मान है 25 वर्ष। 8 का मान है, बताओ किसकी पूछ रहा है? दोनों की। दोनों का योग है क्या? 25 और 40 कितने हो गए? 65 वर्ष। ये रहा 65 वर्ष। ठीक है ना? अधिक, कम, ज्यादा, ये सब अंतर होते हैं। योग दे तो दोनों का योग कर लेना अनुपात का, हो जाएगा। ये लो, पिता और पुत्री, पिता और पुत्र के बीच वर्तमान आयु का अंतर इतना है, ठीक है। 11 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात है ये होगा। बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करो।
बोलो। अब देखो, पिता और पुत्र के बीच वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष। मैंने एक बात बोली थी आपको, जो अंतर होता है ना, वो आज जितना है उतना ही बना रहता है, चाहे आगे की बात करो चाहे पीछे की बात करो। पिता और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच जो आयु का अंतर कितना दे रखा है? 14 वर्ष। यानी पिता और पुत्र 14 वर्ष का गैप है इन दोनों में। 11 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात ये हो जाएगा क्या? 11 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, ये वर्तमान ही तो है, और वर्तमान में दे रखा है अंतर 11 वर्ष बाद। ये लो 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद पिता और पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 ही तो दे रखा है। बेटे की वर्तमान आयु क्या है? ये बोल रहा है क्या? बेटे की वर्तमान आयु क्या है? यही तो बोल रहा है। एक बात बताओ मुझे, अगर 11 वर्ष पहले पिता और पुत्र के बीच आयु का अंतर 14 था, तो 11 वर्ष बाद भी पिता और पुत्र की आयु के बीच अंतर कितना रहेगा? 14 ही रहेगा। अंतर तो उतना ही रहेगा, अरे छोटे बड़े थोड़े हो जाएंगे वो। तो यहां अनुपात में अंतर कितना है? 1 का, और वैसे अंतर कितना है? ये समझ में आया क्या? 14 कैसे आया? मैं पहले, सबसे पहले यही बोला था, अंतर समान ही रहता है, चाहे कितने वर्ष बाद ही बोल दे। तो यहां 1 का मान 14 के बराबर है क्या? 1 का मान 14 के बराबर है, तो पिता की आयु बताओ? 56 वर्ष। पुत्र की आयु बताओ? 42 वर्ष। बताओ अंतर कितने का है क्या? बिल्कुल है। प्रश्न पूछ क्या रहा है? बेटे की वर्तमान आयु, ये 11 साल बाद की आयु है क्या? बेटा 11 साल बाद 42 साल का होगा, तो वर्तमान में कितना? इसका मतलब 11 कम कर दो वापिस से, तो 11 कम करेंगे तो 31। बताओ 11 वर्ष पहले, यानी वर्तमान में बेटा कितने साल का है? 31 साल का। समझ में आया कि नहीं आया? गैप हमेशा ध्यान रखना, समान बना रहता है। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अंतर 14 वर्ष है क्या? 11 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:3 है क्या? इसका मतलब अंतर यहां भी कितना का ही है? 14 नहीं रहेगा। तो अनुपात का अंतर है 1, आयु का अंतर है 1 का मान 14 के बराबर है, तो दोनों की आयु निकल जाएगी क्या? ये 11 वर्ष बाद की बात है, ये 56 और 42 है। ये देखो 11 वर्ष बाद की, ये पूछ रहे हैं वर्तमान की बताओ, तो 11 वर्ष पहले चले जाओ। पिता की पूछे तो 11 वर्ष कम कर दो, बेटे की पूछे तो 11 वर्ष कम कर दो। समझ में आया क्या? करो। अरुण और वरुण, नहीं, अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अंतर 14 वर्ष है। वर्तमान आयु का अंतर है क्या 14 वर्ष? 7 वर्ष पूर्व ये अनुपात में ये था क्या? तो अंतर आज 14 वर्ष का है, तो 7 वर्ष पहले भी अंतर कितना था? 14 ही था। तो अनुपात का अंतर है और आयु का अंतर बराबर कर लो, दोनों की आयु निकाल लो। क्या पूछ रहा है बता दो? दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है। क्रम से चलो, एकदम सही होगा क्वेश्चन। कितना? 42 वर्ष से पता चल जाएगा भी। हाँ, और पीछे कितना आया? 49 है। 49 है ऑप्शन में। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अंतर क्या? अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? 14 वर्ष। अब ये अंतर यही बना रहेगा क्या? अंतर तो यही रहेगा, सिर्फ आगे के लिए बोले पीछे के लिए बोले कुछ बोले, चाहिए अंतर यही रहने वाला है। 7 वर्ष पूर्व है क्या?
ये वर्तमान का मामला है, वर्तमान का अंतर इतना है। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है अरुण और दीपक है, का अनुपात कितना देर का है? 5:7। बताओ अंतर वर्तमान में 14 साल का था, तो 7 वर्ष पहले भी अंतर कितना का था? 14 का था। अनुपात में अंतर कितना है? और वर्ष में 1 का मान है, 1 का मान 7 के बराबर है, तो 7 का मान है 5 का मान है 7 का मान है। ये कब गया ये उम्र? ये वर्तमान की थोड़ी नहीं, ऊपर देख लो यार, 7 वर्ष पहले की है। पूछ क्या रहा है? दीपक की वर्तमान आयु। दीपक 7 साल पहले 49 साल का था, तो वर्तमान में कितनी साल का होगा? 7 इसमें ऐड कर दो, 56 साल का होगा। 49 से 42 से, तो यार पहले देखो माइनस में इस प्रकार ऐसे है, भूतपूर्व है पहले, ठीक है ना? पूर्व का अर्थ होता है पहले, पहले की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का कर लोगे ऐसा प्रश्न? ये क्वेश्चन करो। अपने पूछूंगा मैं सबको। पानी से लियो, खेती लियो, भूजी लियो। रिसा हो गया, रिसा। रात देरी हो जाती। 15 वर्ष। अच्छा। इन कटिशन का एडिटिंग हो सी था। इन सोना एडिटिंग ऐसा तो बेटा कुछ है करेगा ही। ठीक है 5 वर्ष की 10 वर्ष के बाद उसकी एक और है नहीं संदीप भाई की सर्टिकल बस 13 मिनट के लिए वर्तमान में एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन है। ये 2 अनुपात वाला ही क्वेश्चन है। अनुपात को बस 2 गुनी 3 गुनी इस प्रकार लिख दिया और कुछ नहीं है। ये देखो वर्तमान है क्या? ये वर्तमान लो। एक तो पिता है और कौन है? पुत्री। देखो वर्तमान में पिता और पुत्री, एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी क्या? पुत्री की आयु, अगर पुत्री की आयु 1 है तो पिता 3 है। पुत्री अगर x की है तो पिता 3x। ये समझ में आया क्या? अनुपात तो है ये। 10 वर्ष बाद, ठीक है भाई साहब, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। पिता और पुत्री कितनी गुनी? 2 गुनी। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुनी?
दो गुणी। बताओ दो अनुपात बने क्या? दो अनुपात बनते ही भाई अपना क्वेश्चन किस प्रकार करोगे? 3x बटा x लिख सकता हूं क्या? 10 साल बाद का अनुपात दे रखा है क्या? 10 10 ऐड कर दो, 2 बटा वज्र करो 3x प्लस का इक्वल टू प्लस का 2x इधर आएंगे तो क्या बचेगा? 10 इधर जाएंगे तो क्या बचेगा? x का मान क्या आया? बताओ पिता कितने वर्ष का है? 30 वर्ष का। पुत्री बताओ कितने वर्ष की है? बताओ 3 गुणा है क्या? 3 गुणा है, बिल्कुल है। पूछ क्या रहा है? वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? पुत्री की। 10 वर्ष है। कहां है 10 वर्ष? ये रहा। बोलो। अनुपात वाला ही था, लेकिन इस अनुपात को इसने इस प्रकार लिख दिया 3 गुणा और 2 गुणा, और कुछ नहीं है। समझ में आया क्या? ये करो। राजू की उम्र निकालो भैया। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी होगी। राजू की वर्तमान आयु है 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी होगी। थोड़ी कंफ्यूजन है, नहीं तो क्वेश्चन हो जाए बड़ा घुमा घुमा के ना कुछ हो लैंग्वेज समझ में आ रही है क्या क्वेश्चन की? ये बोल रहा है 30 वर्ष बाद राजू की आयु क्या? ये अपना राजू है, ठीक है ना? 30 वर्ष बाद का मतलब है यानी यही कोई बात हो रही है 30 वर्ष बाद की। उसके 4 वर्ष पहले की आयु क्या? तो ये राजू अगर वर्तमान में है ना, तो इसके 4 वर्ष पहले चले जाओ भाई साहब। ये 4 वर्ष पहले, ये लो यहां की बात कर रहा है। राजू के 30 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। ये पहले की आयु की 2 गुनी होगी। 30 वर्ष बाद राजू की आयु उसके 4 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी होगी। 2 गुनी का मतलब अगर ये 1 गुणा थी तो यहां कितना गुणा हो जाएगी? समझ में आई क्या? यहां राजू अगर 10 साल का था तो यहां कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ये बात बोल रहा है। वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या? वर्तमान आयु पूछ रहा है। बताओ अनुपात में गैप कितना है? 1 का। उम्र में गैप कितना है? 26। बताओ उम्र में गैप कितने का है? अरे 30 साल ये है, 4 साल ये है, 30 और 4 34 साल नहीं है क्या? यहां से यहां लेकर 34 साल का गैप नहीं है क्या? माइनस तो तब लगा रखा है, ये पहले की बातें हैं तब। तो 1 का मान कितने के बराबर है? 34 के बराबर है क्या? तो राजू 4 साल पहले 34 का था क्या? 4 साल पहले 34 का था, और 30 वर्ष बाद कितने का था? 68 का था क्या? बताओ इनके बीच गैप 34 का है क्या? अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? राजू की वर्तमान आयु ये कब की है? वर्तमान की बता दो। बताओ कितने साल का है राजू वर्तमान में? 2 गुणा है। देखो ये 2 गुणा है क्या? बिल्कुल है, ये 2 गुणे की बात कर रहा है। 2 गुणा था। ये लैंग्वेज इस प्रकार की है। देखो 30 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले, तो राजू वर्तमान में कुछ भी उम्र का हो, चाहे राजू वर्तमान में कितने उम्र का हो अपने कोई मतलब नहीं है। 30 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले, 30 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले जितने का था ना उसका 2 गुणा है। कब है? 30 वर्ष बाद है। तो ये अगर 1 यानी ये x मान लिया तो ये कितना आएगा? 2x। x और 2x या 1 या 2 का अंतर कितना है? 1। यहां और यहां का अंतर कितना है? 34। 1 का मान 34 के बराबर है। तो राजू की बताओ ये उम्र 34 हुई कि नहीं हुई? ये 68 हुई कि नहीं हुई? बताओ 2 गुणी हुई कि नहीं हुई? वर्तमान की पूछ रहा है तो 34 में 4 जोड़ दो, 38।
यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है, हाँ, और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है, तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए। बोलो क्या? रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है क्या? अनुपात बना लो। तिरसठ वर्ष है। हाँ, पीछे बोलो। 25 है। देखो एक बार, देखो, एक तो रतन है और एक है जतिन है, दो ही तो व्यक्ति हैं। रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है क्या? रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3, यानी ये रतन की आयु है वो जतिन की आयु पर निर्भरित है। जितनी जतिन की आयु होगी ना, उसका 1/3 किसकी होगी? रतन की आयु होगी। मैं बोल दूं जतिन की आयु x वर्ष का है, जतिन कितने वर्ष का है? तो x का 1/3 तो x बट्टा 3 ही तो होगा। इतने साल का है क्या ये? बिल्कुल इतने साल का है। इसका अनुपात बना लो, अनुपात बनाएंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा क्या? x अनुपात है 3x हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो भी इस प्रकार होगा, ठीक है ना? तो रतन जहां x वर्ष का है तो जतिन वहां 3x का है क्या? बिल्कुल है। अब 1/3 निकाल के देख लो, सही बैठ रहा है एकदम। 3x का 1/3 निकालेंगे तो कितना आता है? x ही आता है, ये x है। अब क्या बोल रहा है? उनकी आयु का योग कितना है? अपन इनकी आयु का योग बताओ कितना है? अरे अंतर बोले तो अंतर कर रहे थे क्या? योग बोले तो योग कर लो, 3x और 1x है। अपन बोल रहे हैं दोनों की आयु का योग कितना है? क्वेश्चन कितना बोल रहा है? 8 यार। 4x का मान 84 है क्या? x का मान निकालो, 21 वर्ष है। x का मान 21 वर्ष है तो बताओ रतन कितने साल का है? जतिन कितने साल का है? हे भगवान ऊपर वाले, पूछ किस कर रहा है? जतिन बताओ कितने साल का है? जिसका 63 उत्तर आया, बहुत बहुत बधाई उसको। अरे ये क्वेश्चन कोई हार्ड थोड़ी है, है? हाँ लैंग्वेज को तो समझना है। रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है क्या? रतन की आयु जतिन की आयु का 1/3 है तो जतिन की आयु को x मान लो, तो x का 1/3 x बटा 3 क्या? अब इसको अनुपात, मैंने क्या बोला था? अनुपात कभी p बटा q यानी भिन्न में नहीं हो सकता ना। इसको सरल बनाएंगे तो 3 लघुत्तम आ रहा है तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इधर 3x हो जाएगा तो x और 3x हो जाएगा। रतन x वर्ष का है तो जतिन 3x वर्ष का है क्या? क्वेश्चन में योग दे रखा है क्या? अपने भी योग कर लो इनका, x और 3x है। अपन तो बोल रहे हैं दोनों 4x के हैं, दोनों का योग 4x है। क्वेश्चन बोल रहे हैं दोनों का योग 84 है। x का मान निकालेंगे तो 21 वर्ष। x का मान 21 वर्ष है तो रतन कितने साल का है? 21 साल का है। तो जतिन कितने साल का है? 63 साल का है। पूछ किसका रहा है? जतिन का पूछ रहा है, 63 साल का है। और ये अपना आयु टॉपिक हुआ कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट। आज के लिए ये आयु टॉपिक है ना, जितने भी टाइप्स करवाई हैं सभी टाइप्स मैंने करवा दिए, इसमें ऐड कर दिए। एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।